दोस्तों बात 2018 की है, जब लड़की वालों को लड़का पसंद आ जाता है और लड़के वालों को लड़की पसंद आ जाती है। दोस्तों दोनों परिवारों में बिना किसी मांग जांच के, बिना किसी दहेज के उन दोनों की शादी कर दी जाती है। दोस्तों शादी के बाद एक रीति रिवाज होता है जिसमें लड़की वालों को, लड़की के घर वालों को अपनी लड़की को बुलाने के लिए उसके ससुराल जाना पड़ता है। दोस्तों लड़की का एक भाई होता है जिसका नाम होता है कृष्णा। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब लड़की का भाई कृष्णा अपनी बहन को बुलाने के लिए उसकी ससुराल पहुंचता है। कृष्णा जब अपनी बहन के ससुराल पहुंचा तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। दोस्तों वो लड़की बहुत ही सुंदर होती है। उसके होठ गुलाब की पंखुड़ी के जैसे थे। उसकी लंबी चोटी कमर तक लटकी हुई थी। दोस्तों वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, जब वो पानी पीती तो उसका पानी गले से उतरता हुआ साफ साफ नजर आता था। दोस्तों कृष्णा हमेशा से ही नशीली चीजों से दूर रहता था, लेकिन जब उसने उस लड़की की नशीली आंखों को देखा तो वो उसे नशा हो जाता है। दोस्तों उसे नशा होता है उसकी दीवानगी का, उसकी मोहब्बत का, उसकी अदाकारी का। दोस्तों वो लड़की उसकी बहन की पड़ोसन थी, उसके पड़ोस में रहती थी। वो उसी पल से उस लड़की का दीवाना हो जाता है, उसे चाहने लगता है और उसे अपनी पत्नी बनाने के सपने देखता है। दोस्तों उस लड़की का नाम प्रीति होता है। कृष्णा अपनी बहन को बुलाकर अपने घर चला जाता है। दोस्तों घर पहुंचने के बाद भी कृष्णा प्रीति की सुंदरता को नहीं भूल पाता है, बस दिन रात उसी के सपने देखता रहता। दोस्तों सपने देखते देखते कब 2 महीने बीत जाते हैं कृष्णा को पता ही नहीं चलता। इन 2 महीनों के बाद कृष्णा अपनी बहन की ससुराल दोबारा से जाता है और 5 दिन रहने के लिए जाता है। दोस्तों बहन की ससुराल में पहुंचने के बाद कृष्णा केवल प्रीति को ही देखता रहता और उसे ही निहारता रहता। दोस्तों एक दिन प्रीति कुछ मांगने के लिए उसकी बहन के घर जाती है तो वो कृष्णा से टकरा जाती है। दोस्तों प्रीति गिरने ही वाली होती है, तभी कृष्णा उसकी कमर पकड़कर उसे खींच लेता है और गिरने नहीं देता। दोस्तों तभी से प्रीति भी कृष्णा को चाहने लगती है और उससे प्रेम करने लगती है। दोस्तों उन दोनों में बातचीत होने लगती है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। दोस्तों सच ही कहा है किसी ने कि लड़की को भले ही सच्चा प्यार क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो सबसे पहले अपने प्यार को प्रपोज करे। दोस्तों वो हमेशा ही चाहेगी कि लड़का उसे पहले प्रपोज करे, और ऐसा ही होता है। कृष्णा प्रीति को प्रपोज कर देता है। दोस्तों उन दोनों में 3 महीनों तक बातचीत होती है। इन 3 महीनों के दौरान कृष्णा अपनी बहन के यहाँ 50 बार घुमाता है, फिराता है। दोस्तों कृष्णा की बहन की ससुराल में कृष्णा और प्रीति के बारे में सबको पता चल जाता है, पूरे ससुराल वालों को पता चल जाता है। दोस्तों फिर प्रीति के घर वाले कृष्णा को धमकी देते हैं, उसे धमकाते हैं कि अगर वो यहाँ दोबारा नजर आया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। घर वालों के द्वारा धमकाने के बाद भी कृष्णा की चाहत प्रीति के लिए कम नहीं होती। वो अभी भी रोमियो की तरह प्रीति को प्यार करता है। फिर एक दिन दोस्तों प्रीति का भाई प्रीति और कृष्णा को एक पार्क में देख लेता है। दोस्तों वहां तो वो उन दोनों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन शाम को कृष्णा को 3-4 लोगों के द्वारा पकड़वाकर अपने ही घर में उसकी पिटाई करवाता है, उसे डंडों से मारता है। कृष्णा की इतनी पिटाई होने के बाद भी उसके कानों में जू तक नहीं रेंगता। वो अभी भी प्रीति को रांझे और मजनू की तरह प्यार करने की बात करता है। दोस्तों फिर घर वाले उसे और पीटते हैं, उसकी एक एक नस को लाठी और डंडों की मार से सुझा देते हैं। दोस्तों फिर भी कृष्णा की जुबान पर केवल प्रीति का नाम होता है। फिर दोस्तों कृष्णा की बहन और उसका जीजा वहां आ जाते हैं और प्रीति के घर वालों से माफी मांगते हैं। दोस्तों प्रीति के घर वाले आखिरी वार्निंग देते हुए कृष्णा की बहन को समझाते हैं कि अगर वो यहाँ दोबारा दिखा तो उसके हाथ पैर तोड़कर उसे जान से मार दिया जाएगा। दोस्तों कृष्णा की बहन माफी मांगते हुए कृष्णा को वहां से ले जाती है। दोस्तों इस घटना के बाद प्रीति फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन दोस्तों उसका बाप अपनी बेटी को पीटता है और उसका भाई भी अपनी बहन को पीटने लगता है। दोस्तों मोहब्बत में एक कहावत है कि आशिकी में इतनी मार खाई फिर भी आशिक को शर्म ना आई। दोस्तों ये कहानी तब सच साबित हुई जब कृष्णा की इतनी पिटाई होने के बाद भी वो अपनी बहन के यहाँ आना नहीं भूला और प्रीति को चुप चुप कर मिलता रहा। दोस्तों प्रीति का भाई जब कृष्णा को अपने गांव में देखता है तो वो उसे मारने का प्लान बनाता है, उसे मारने की साजिश रचता है। दोस्तों वो उसे अपने ही घर में मारने का प्लान बनाता है। दोस्तों इस बात का पता प्रीति को लग जाता है और वो नंगे पैरी अपने घर से भागकर कृष्णा के पास जाती है और उसे सब कुछ सच सच बता देती है। फिर दोनों
कृष्णा और प्रीति उस शहर से दूर दूसरे शहर कोलकाता में रहने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, नई नई जगह होती है, नए नए लोग होते हैं और एक नई भाषा होती है जिसे एडजस्ट करने में उन्हें 1 महीना लग जाता है। दोस्तों, 1 महीना के बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ही कृष्णा एक होटल का मैनेजर बन जाता है और प्रीति एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने लग जाती है। दोस्तों, उन दोनों को 1 साल बीत जाता है वहां रहते रहते, और एक दिन प्रीति का बाप प्रीति को ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंच जाता है। दोस्तों, प्रीति के बाप को देखने के बाद कृष्णा घबरा जाता है और उसके मन में अजीबो तरह के सवाल उमड़ने लगते हैं। दोस्तों, उस दिन प्रीति का बाप कृष्णा को मारने नहीं आया था, बल्कि वो अपनी बेटी प्रीति को देखने आया था। दोस्तों, कृष्णा को देखकर प्रीति का बाप कहता है, वो उससे कहता है कि जिस बेटी को उसके बाप ने बचपन से पाला हो, पोसा हो और बड़ा किया हो, जब वो बेटी अपने बाप की नहीं हुई तो तुम ये उम्मीद मत पाल लेना कि वो तुम्हारी होगी और तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगी। दोस्तों, ऐसा कहने के बाद प्रीति का बाप वहां से चला जाता है। दोस्तों, जब प्रीति का बाप वहां से चला जाता है तो प्रीति भावुक हो जाती है और अपने पति कृष्णा के सीने से लिपटकर रोने लगती है। वो अपने पति कृष्णा से कहती है कि एक बाप अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है, ऐसा कैसे सोच सकता है। दोस्तों, फिर कृष्णा अपनी पत्नी को समझाता है और उसे सांत्वना देता है। दोस्तों, जब दो लड़का लड़की पति पत्नी बनते हैं तो उनमें कुछ भी भावना नहीं होती, उनमें कुछ भी समझ नहीं होती। पहले 1-1.5 साल तक वो केवल एक दूसरे के जिस्म से प्यार करते हैं। उनकी सारी दुनिया केवल एक दूसरे के साथ बिस्तर तक ही सीमित होती है, और ऐसा ही सब कुछ था प्रीति और कृष्णा के साथ। दोस्तों, उन दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा था, एक लव मैरिज सही साबित हो रही थी। दोस्तों, प्रीति जिस कॉलेज में पढ़ाती थी उस कॉलेज के एक टीचर को प्रीति के खूबसूरत जिस्म से प्यार हो जाता है। वो उसके फिगर का दीवाना हो जाता है। दोस्तों, उस टीचर का नाम शिवम होता है। दोस्तों, प्रीति और कृष्णा की शादी को 2 साल बीत जाते हैं। कई प्रयास करने के बाद भी उन पर एक औलाद नहीं होती। बस दोस्तों, इसी बात से प्रीति दुखी हो जाती है और दुखी रहने लगती है। दोस्तों, जब प्रीति कॉलेज में दुखी हुई बैठी थी तो कॉलेज में पढ़ाने वाली एक टीचर प्रीति को आकर उसके दुखी होने का कारण पूछती है। फिर दोस्तों, प्रीति उसे दुखी होने का कारण बता देती है। वो उसे सब कुछ सही से बता देती है। वो उससे कह देती है कि उस पर अभी तक एक भी औलाद नहीं हुई है, वो अभी तक मां नहीं बन पाई है, इसीलिए वो दुखी है। दोस्तों, जब टीचर सुनती है प्रीति के मुंह से कि वो मां नहीं बन पाई है इसीलिए दुखी है, तो फिर वो प्रीति का धीरज बनाते हुए उससे कहती है कि वो अपने पति का चेकअप करवा ले, शायद उसे कोई बीमारी हो और उसका वो इलाज कराए। दोस्तों, प्रीति उस टीचर की बात को मानकर अपने पति कृष्णा का चेकअप करवाने के लिए एक बड़े डॉक्टर के पास ले जाती है और उसका चेकअप करवाती है। दोस्तों, डॉक्टर उससे 10 दिन बाद रिपोर्ट ले जाने के लिए कहता है। और दोस्तों, इधर कॉलेज का टीचर शिवम प्रीति को अपने प्यार में फंसाने के लिए सब कुछ करता है। वो प्रीति को रेस्टोरेंट, थिएटर में घुमाने के लिए ले जाता है। दोस्तों, प्रीति को भी शिवम के साथ रहना अच्छा लगने लगता है। वो कॉलेज की छुट्टी होने के बाद पूरा का पूरा समय शिवम के साथ रहती, शिवम के साथ घूमती। दोस्तों, 10 दिन बीत जाते हैं और 10 दिन बीतने के बाद कृष्णा की रिपोर्ट आ जाती है। दोस्तों, उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद प्रीति का गला सूख जाता है, उसके माथे से पसीना आने लगता है। दोस्तों, क्योंकि उस रिपोर्ट में लिखा था कि कृष्णा को स्पर्मिया की बीमारी है, वो कभी भी अब बाप नहीं बन पाएगा। दोस्तों, उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद प्रीति उस घर में एक पल भी नहीं रुकती, वो वहां से चली जाती है, क्योंकि दोस्तों उसे पता चल गया था कि वो अब कृष्णा के साथ रहकर कभी भी मां नहीं बन पाएगी, और दोस्तों वहां से चली जाती है। दोस्तों, उस सच्चा प्यार करने वाली औरत ने एक बार भी नहीं सोचा कि जब उसका पति उस रिपोर्ट को पढ़ेगा कि वो कभी बाप नहीं बन पाएगा, तो क्या वो इस बात को सहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या वो इस दुनिया में जी पाएगा या नहीं जी पाएगा। लेकिन दोस्तों, प्रीति जानती थी कि कॉलेज का टीचर शिवम उससे प्यार करता है, इसीलिए दोस्तों प्रीति शिवम के पास चली जाती है और उससे शादी कर लेती है और उससे मां बनने की उम्मीद करती है। दोस्तों, जब कृष्णा को पता चला कि प्रीति ने उसे छोड़कर शिवम से शादी कर ली है तो वो अंदर से टूट जाता है। दोस्तों, उसे प्रीति की बाप की वो पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उसे अभी तक ये समझ नहीं आता कि प्रीति ने उसे क्यों छोड़ा है, लेकिन दोस्तों जब वो उस रिपोर्ट को पढ़ता है तो उसे समझ आ जाता है कि प्रीति अपनी जगह पर सही थी।
कृष्णा समझ जाता है कि एक औरत उस शख्स के साथ कभी भी नहीं रहेगी जो एक बाप ना बन सके। दोस्तों कृष्णा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि वो कभी बाप नहीं बन पाएगा, इसीलिए वो आत्महत्या कर लेता है। और इधर दोस्तों जब शिवम को पता चला कि प्रीति ने कृष्णा से लव मैरिज की थी और वो उसे एक बीमारी के कारण छोड़कर आई है, तो दोस्तों शिवम प्रीति के साथ यौन संबंध बनाने के बाद उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जो लड़की अपने बाप की जान से ज्यादा प्यार करने वाली पति की नहीं हुई तो वो उसकी क्या होगी, उससे वो क्या उम्मीद रख सकता है। दोस्तों जब शिवम प्रीति को घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है तो प्रीति अपने पहले पति कृष्णा के पास जाती है। दोस्तों जब वो कृष्णा के घर जाती है तो कृष्णा उसे घर में नजर नहीं आता। लोगों से पड़ोसियों से पता चलता है कि कृष्णा इस दुनिया में नहीं रहा है, उसने आत्महत्या कर ली है। दोस्तों जब प्रीति को पता चलता है कि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा है तो वो अपने पति की हत्या का जिम्मेदार खुद को मानने लगती है और पागल हो जाती है। दोस्तों जब प्रीति पागल हो जाती है तो इधर उधर भटकने लगती है, फिर लोग उसे आगरा के पागल खाने में भेज देते हैं। दोस्तों ये एक सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है। जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मैं इमोशनल हो गया, अंदर से भावुक हो गया। फिर मैंने सोचा क्यों ना ये कहानी आप सबके सामने लाई जाए और इससे कुछ सीखा जाए। दोस्तों इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा, अगर आप किसी शख्स से प्रेम करते हैं, उसके साथ जीने मरने के सपने देखते हैं, तो आप उसे जीवन में कभी भी धोखा मत दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप उसे धोखा दे देंगे तो फिर वो शख्स पहले की भांति पहले की तरह आगे की जिंदगी को नहीं जी पाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ऐसे ही सच्ची कहानियां आपके सामने लाता रहूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही सच्ची कहानी, हार्ट टचिंग कहानी के साथ।